दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2014 का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास एफ जेड गिवन है 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये गिवन है आपके पास। पूछा हुआ है कि ये यूनिट सर्कल को कहाँ पे मैप करेगा। तो सबसे पहले अगर ये फंक्शन की बात की जाए तो हमारे पास पूछा हुआ है कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, इस इंटीरियर रीजन को यानी कि यूनिट डिस्क के आपके पास इस रीजन को वो कहाँ मैप कर रहा है वो हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ से अगर मैं इन टर्म्स ऑफ W फाइंड करूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, W माइनस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू आपके पास 1 प्लस जेड, दैट इज आपके पास W जेड W इंटू जेड प्लस जेड इक्वल्स टू आपके पास क्या मिलेगा W माइनस 1। तो यहाँ से Z की जो वैल्यू आएगी आपके पास W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1। आपके पास Z में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है आपके पास मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज आपके पास मॉड ऑफ W माइनस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ W प्लस 1। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो आप इसको लिख सकते हो W माइनस 1 इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट माइनस 1 इज लेस देन W प्लस 1 इंटू डब्ल्यू प्लस 1 का कॉन्जुगेट। बोथ साइड स्क्वायर करके आप मॉड ऑफ Z स्क्वायर को आप लिख सकते हो Z इंटू जेड कॉन्जुगेट। इस प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने। तो यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो W इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस 1 इज लेस देन डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस 1। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 टाइम्स W माइनस प्लस 2 टाइम्स डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या मीनिंग हुआ, W प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0। तो यानी कि आपके पास ये जो यूनिट डिस्क है वो W प्लेन में आपके पास कहाँ मैप होगा, जहाँ आपके पास रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ मैप करेगा आपके पास, रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0, इस रीजन पे मैप करेगा आपके पास। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है उन्होंने इसी इंटीरियर रीजन में आपके पास गिवन है उन्होंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 0, दैट इज आपके पास वो इस रीजन की बात कर रहा है अपर हाफ प्लेन में। इस रीजन को वो कहाँ मैप करेगा वो वेरीफाई करना है आपको। तो इसके लिए आपके पास जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 गिवन है, इसका मीनिंग क्या है आपके पास Z प्लस जेड कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास Z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा मिलेगा, क्योंकि आपके पास Z की वैल्यू x प्लस आयोटा बाई माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई ये मिलेगा आपके पास। तो ये ग्रेटर देन 0 गिवन है आपके पास, और मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1 गिवन है। तो मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1 की हेल्प से आपने फाइंड कर लिया कि रियल पार्ट ऑफ W हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब आप इसकी हेल्प से फाइंड कर लीजिए, इसकी हेल्प से आपके पास क्या इनक्वलिटी मिलेगी। तो यहाँ से 1/2 आयोटा Z की जगह आप यूज करेंगे W माइनस डब्ल्यू 1 W प्लस 1, इसका कॉन्जुगेट यूज करूंगा तो W कॉन्जुगेट माइनस 1/W कॉन्जुगेट प्लस 1 ये मिलेगा आपको यहाँ से। तो 1/2 आयोटा ये ग्रेटर देन 0 आपके पास। तो W इसका सीधा मल्टीप्लीकेशन करते हैं, W इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस W माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट माइनस 1, इसका करूंगा तो माइनस W इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट माइनस W तो प्लस W हो जाएगा आपके पास। इसका करूंगा तो माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट और आपके पास ये माइनस 1 तो प्लस 1 अपॉन W प्लस 1 इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस 1। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो आपके पास ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। आपके पास 2 टाइम्स W माइनस 2 टाइम्स W कॉन्जुगेट क्या आया आपके पास, ग्रेटर देन 0, दैट इज आपके पास W माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट क्या आया, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिला आपके पास, यहाँ से मिलेगा रियल पार्ट ऑफ W इज आल्सो ग्रेटर देन 0, या आप इसको यहाँ से आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ W क्या मिला, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि आपके पास अगर यूनिट डिस्क का आप ये वाला पार्ट देख रहे हो कि वो कहाँ मैप हो रहा है अंडर दिस मैपिंग, तो वो आपके पास W प्लेन में रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 0, यानी कि इस रीजन पे वो मैप हो रहा है। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी एंड डी आपके पास इनकरेक्ट होंगे। तो आंसर इज ए एंड बी ओनली।